बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महतरम नाज़रीन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के क़यामत के करीब नाजिल होने से मुताल्लिक़ हमने 3 वीडियोस में बहुत सारी बातें डिस्कस की हैं। हमने बताया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़रूर क़यामत के करीब नाजिल होंगे। हमने बताया कि उनका हुलिया क्या होगा, उनका मिशन क्या होगा। हमने ये भी बताया कि वो दज्जाल को कैसे कत्ल करें। जब दज्जाल का कत्ल कर दिया जाएगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों दज्जाल हलाक हो जाएगा, फितना और फसाद इस पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाएगा, तो फिर इस दुनिया के हालात क्या होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में भी बड़ी तफसील से उम्मत को समझाया है, बताया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के हालात कितने शानदार और कैसे खूबसूरत होंगे। रिवायत में है बुखारी शरीफ की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वल्लाहि लयंज़िलन्न इब्नु मरियम हकमन आदिलन। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक हाकिम बनकर, इंसाफ करने वाले बनकर नाजिल होंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सलीब को तोड़ देंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खिंजीर को कत्ल कर देंगे, जिजिया ख़त्म कर दिया जाएगा, यानी टैक्स का निज़ाम ख़त्म कर दिया जाएगा। और जो कीमती ऊँटनियाँ होंगी जिनकी आज बहुत ज़्यादा वैल्यू है, वो ऊँटनियाँ बेकार फिरती रहेंगी, कोई उनकी तरफ तवज्जो करने वाला नहीं रहेगा। लोगों के दिलों से बुग़्ज़ निकल जाएगा, कीना निकल जाएगा, हसद निकल जाएगा। माल की इतनी ज़्यादा फरावानी होगी, इतना ज़्यादा माल लोगों के पास होगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किसी को माल देने के लिए बुलाएंगे, आवाज़ देंगे, कोई उस माल को लेने वाला, कोई उस सदक़े को कबूल करने वाला नहीं होगा। फला यक़बलुहु अहदुन, कोई नहीं लेगा। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का हाल होगा। एक और रिवायत में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वतक़उल अमनतु फिल अर्ज़, पूरी दुनिया में अमनो अमान फैल जाएगा। ऐसा अमनो अमान होगा कि ऊंट शेरों के साथ, चीते गाय के साथ और भेड़िए बकरियों के साथ फिरेंगे और बच्चे सांपों के साथ खेलेंगे। ला यदुर्रु बादुहुम बाज़ा, कोई किसी को तकलीफ नहीं देगा। ये भी बुखारी शरीफ की रिवायत है और एक बड़ी लंबी रिवायत है, तवील रिवायत है, जिसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस ज़माने के पूरे हालात तफसील से बयान फरमाए। अबू दाऊद में ये रिवायत है, इब्ने माजा में रिवायत है, फ़यकूनु ईसा इब्नु मरियम फ़ी उम्मती हकमन अदलन व इमामन मुक़सितन यदुक़्क़ुस सलीबा व यज़बहुल खिंज़ीर व यदउल जिज़िया व यतरुकुस सदक़ा। बड़ी तफसील से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बातें इरशाद फरमाई। हज़रत ईसा मेरी उम्मत में एक आदिल हाकिम और मुनसिफ इमाम होंगे, सलीब को तोड़ देंगे, खिंजीर को कत्ल कर दिया जाएगा, जिज़िये और टैक्स का निज़ाम ख़त्म हो जाएगा, सदका यानी ज़कात लेने का जो हुक्म है वो हुक्म भी मौकूफ़ हो जाएगा, कोई ज़कात लेने वाला ही नहीं रहेगा। और ना माल पर कोई ज़कात होगी, ना मवेशियों और जानवरों पर कोई ज़कात होगी। लोगों के दिलों से कीना और बुग़्ज़ निकल जाएगा। हर जहरीले जानवर का जो जहर का असर है वो असर भी ख़त्म हो जाएगा। हत्ता के छोटे बच्चे सांप के मुंह में अपना हाथ डालेंगे, जिसकी वजह से सांप उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कोई उसके अंदर फसाद और किसी किस्म का ख़राब असर मौजूद ही नहीं रहेगा। भेड़िया बकरियों में उस कुत्ते की तरह रहेगा जैसे वो भी एक भेड़िया ही हो, कोई भेड़िया कुत्तों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और न कुत्तों की वजह से भेड़ियों को किसी किस्म का कोई नुकसान होगा। ज़मीन
पूरी की पूरी सुलह और सफाई से और अमन व अमान से भर जाएगी, जैसे बर्तन पानी से भर जाता है। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सारे लोगों का कलमा एक हो जाएगा, सिवाय अल्लाह के किसी की परस्तिश नहीं होगी, किसी की इबादत नहीं होगी। लड़ाई झगड़ा यानी जंग का जो माहौल है वो माहौल ख़त्म हो जाएगा। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कुरैश की सल्तनत चाहती रहेगी और ज़मीन का ये हाल होगा कि जैसे चांदी की तश्त हो, बिल्कुल पूरे का पूरा माहौल, पूरी की पूरी ज़मीन सरसब्ज़ व शादाब हो जाएगी। वो अपना मेवा ऐसे उगाएगी जैसे आदम अलैहिस्सलाम के अहद में उगाती थी, यानी शुरू ज़माने में जैसे ज़मीनें बिल्कुल सरसब्ज़ व शादाब थीं और शुरू ज़माने में जैसे कोई पोल्यूशन नहीं था, ज़मीनें कहीं बंजर नहीं थीं, बिल्कुल ज़मीनों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी सरसब्जी और शादाबी पैदा फरमाएंगे। यहाँ तक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कई आदमी अंगूर के एक ही खोशे से अंगूर खाएंगे, इतना बड़ा वो अंगूर का खोशा होगा और ऐसी कसरत से अंगूरों की और दूसरे मेवों की पैदावार होगी और सारे के सारे उस एक खोशे से सैर हो जाएंगे, किसी की भूख और किसी की तलब बाकी नहीं रहेगी। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बैल जो है वो महंगे दामों में बिकेगा, क्योंकि लोगों को ज़राअत की तरफ और खेती बाड़ी के लिए उस बैलों की ज़रूरत होगी, बैल महंगा हो जाएगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, घोड़ा तो चंद रुपयों में बिकेगा। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, घोड़ा सस्ता क्यों हो जाएगा? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इसलिए कि घोड़ा लड़ाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था, अब सारी जंगें ख़त्म हो जाएंगी तो घोड़ों की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए घोड़ा बिल्कुल सस्ता हो जाएगा, उसको कोई लेने वाला नहीं होगा। ये सारे हालात तफसील से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो दौर है वो इतना ज़्यादा शानदार होगा। और एक रिवायत में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस दौर के लोगों की खुशहाली बताई, उनको मुबारकबाद दी। रिवायत है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु की, तूबा लिआइशिन बादल मसीही, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बाद, हज़रत ईसा के दौर में रहने वालों के लिए खुशखबरी हो, उनकी ज़िंदगी बड़े मज़ेदार होगी, क्योंकि बादलों को बारिश बरसाने और ज़मीन को नबातात उगाने की इजाज़त मिल जाएगी। हत्ता कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लौ बदरता हब्बका अला सफ़ा लनबता, कि अगर आप एक चटियल मैदान पे, एक पत्थर पे भी बीज डालेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें से भी दरख्त को और पौधों को उगा देंगे। ये हाल होगा उस ज़माने का कि आदमी शेर के पास से गुजरेगा तो शेर नुकसान नहीं पहुंचाएगा, सांप पर पांव रख देगा तो वो भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ऐसा खूबसूरत, ऐसा शानदार दौर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का होगा। उनके बाद ये हालात पूरी दुनिया के होंगे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से मुताल्लिक़, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से मुताल्लिक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये एक बात बड़ी तफसील से बयान फरमा। अब ये जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं, जो क़यामत के करीब नाजिल होंगे, जिनका उतरना आसमानों से एक यकीनी और क़यामत की करीबी अलामत है, वो चूँकि अपने ज़माने में पैगंबर थे तो हमारे दिल में ये खटक पैदा हो सकती है, ये ख्याल आ सकता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी हैं, आखिरी रसूल हैं, क़यामत तक कोई आपके बाद पैगंबर नहीं आ सकता, नबी नहीं आ सकता, तो फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किस हैसियत से नाजिल होंगे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बारे में भी बड़ी सराहत के साथ इरशाद फरमाई है बात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अला इन्ना ईसा इब्न मरियम लैसा बैनी व बैनहु नबियुन वला रसूलुन
मेरे और उनके दरमियान कोई रसूल नहीं है, कोई नबी नहीं है, इल्ला अन्नहु खलीफती फी उम्मती मिन बादी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ईसा मेरी उम्मत में मेरे बाद खलीफा बनेंगे, यानी वो मुसलमानों के खलीफा की हैसियत से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन की हैसियत से इस दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे। वो एक नबी होने की हैसियत से तशरीफ़ नहीं लाएंगे, वो एक पैगंबर होने की हैसियत से तशरीफ़ नहीं लाएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हैसियत ये होगी कि वो मुसलमानों के इमाम होंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफतुल मुस्लिमीन, यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक उम्मती होने की हैसियत से ही उनका इस दुनिया में नुज़ूल होगा और उम्मती होने की हैसियत से ही वो इस दुनिया में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को नाफिज करेंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लाए हुए मजहब को और उस आखिरी कानून को वो भी फॉलो करेंगे और दुनिया में भी वही कानून, वही शरीयत मोहम्मदी को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ से नाफिज किया जाएगा। और आज की वीडियो में हमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के हालात पढ़े हैं और ये भी हमने सुना है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस उम्मत में उम्मती होने की हैसियत से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खलीफा और जानशीन होने की हैसियत से तशरीफ़ लाएंगे, नबी और रसूल होने की हैसियत से तशरीफ़ नहीं लाएंगे। दो चार और बड़ी अहम बातें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ इंशाअल्लाह बताई जाएंगी। वो कहाँ शादी करेंगे और हज उम्रे के लिए किस मौके पर जाएंगे, करेंगे नहीं करेंगे, उनका इंतकाल कब होगा, उनकी वफ़ात कब होगी, कहाँ उनको दफनाया जाएगा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए इस मौजू को सुनते रहें।